हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली मेरे पास आ गई है टाटा ऑल्ट्रोज़ DCA। और देखिए बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। मैं फिर भी ये वाला वीडियो बाहर से शुरू कर रहा हूँ। ऑल्दो कोई नई गाड़ी नहीं है तो मैं चाहता तो सीधा POV से स्टार्ट कर सकता था वीडियो, पर ये बाहर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये गाड़ी इनफैक्ट जब 6 साल पहले जब ये आई थी उसी टाइम मैंने बोला था कि दिस लुक्स स्मैशिंग। और बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, बहुत सुलझा हुआ डिज़ाइन है। और यू नो व्हाट, देखिए ज़्यादातर हम सब ये बोलते हैं कि हाँ सब्जेक्टिव है, डिज़ाइन इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, पर इसके केस में ऐसा नहीं है। फ्रॉम अ प्योरली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव this is the best looking hatchback right now in its segment. ओके, आप को थोड़ी सी भी डिज़ाइन की समझ होगी ना तो आप देखते ही बता देंगे। आपकी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, पर थोड़ी सी भी आपको डिज़ाइन की समझ होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बहुत मेहनत से ये गाड़ी डिज़ाइन हुई है और बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, समझ रहे हैं। और फटाफट आपको, आपने देखी हुई है फिर भी आपको जो है दिखा देता हूँ चारों तरफ से। भाई बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। नॉट अ फैन ऑफ दीज अलॉय व्हील्स। ये वाला जो डिज़ाइन है ये इतना कोई मुझे ख़ास नहीं लग रहा है, ये थोड़े बेहतर हो सकते थे, बट देन या बुरे नहीं हैं। और ये चीज़ सब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है। ये अलॉय व्हील डिज़ाइन जो है मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं इतने, काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे। और पर यस, from a purely design perspective, this is the best looking hatchback in its segment. All right, अब फटाफट आपको जो है इसका बूट दिखा देता हूँ। अंदर छुपा हुआ है इसका बटन। ओके, अच्छी खासी स्पेस ये है इसके अंदर। दिक्कत क्या है भाई, ये बहुत डीप है। अब आप देख रहे हैं ये है, आप अब देखिए ये आ गया बम्पर। अब ये लोडिंग लिप जो है भाई, अब आप सोचिए, ओके, आपको अगर जिस दिन टायर चेंज करना पड़ गया ना, उस दिन तो भाई आपके मसल्स ही बन जाएंगे, आपको कोई मसल पुल हो जाएगा। बहुत आपको डीप से ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल जो आप लगेज भी रखेंगे तो ये जनरली जो है, ठीक है, ये चीज़ नीचे होनी चाहिए थी या ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए थी, ताकि आपको एक फ्लैट, भाई यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिनका ये होता है, आपका जो लोडिंग शेल्फ है वो बिल्कुल यहाँ पर होती है और ये थोड़ा नीचे होता है और उससे फ्लश होती है आपकी जो ये जो शेल्फ है, लोडिंग शेल्फ, तो आपको सामान उठाने में और डालने में दिक्कत नहीं होती है। पर चलो, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, स्पेस अच्छी खासी है तो सामान रखने में, भारी सामान और निकालने में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, पर अच्छा खासा सामान आ जाएगा। हो गया ना बंद? दोबारा कर देते हैं यार एक बार। फटाफट आपको रियर सीट्स भी जो है उस पर बैठ के बता देता हूँ। ओके भाई, बहुत कंफर्टेबल रियर सीट्स हैं इसकी, ठीक है। और बीच में तीसरा बंदा भी बैठ सकता है। ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा जितना इस वाली सीट पर, उस वाली सीट पे, पर ये बीच वाली सीट जो है ये बाकी गाड़ियों के मुकाबले में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। बाकी गाड़ियों में काफ़ी पतली होती है, अच्छी खासी चौड़ी है।
उनके कंपैरिजन में। तो हाँ, उनके कंपैरिजन में बीच वाला जो है वो और थोड़ा कंफर्टेबली बैठेगा। ये भी आप देख लीजिए। सीट बैक एंगल इज़ नियर परफेक्ट, हल्का सा अपराइट लग सकता है कुछ लोगों को, पर हाँ यू नो इट्स अ कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और भैया मेरी तो ऑफकोर्स हाइट छोटी है, पर यह है कि 6 फीट तक अगर आप जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है, अबे यार एफएम नहीं सुनना अभी। हाँ, तो एनीवे इसको बंद करता हूँ फटाफट। तो 6 फीट तक जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हेडरूम में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फटाफट आगे चल के, और अच्छी खासी यू नो डोर पॉकेट्स हैं, आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। नॉट अ फैन ऑफ यू नो दीज। अब ये खामखा में क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने फ्लश करने की उससे। इसको म्यूट करो। हाँ, तो देखिए, चलिए ऑलराइट। अब आपको गाड़ी चलाने से पहले फटाफट यू नो 2-3 चीज़ें बता दूं भाई। आप जो फीचर एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे हैं इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। फीचर लिस्ट पढ़ लीजिएगा, भर के फीचर्स हैं। और इंडिया की फेवरेट जो है सनरूफ वो भी है। और हाँ, तो फीचर्स आपको सारे मिलेंगे। यू नो इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा गाड़ी चलाते हुए जो आप इनकी वेबसाइट पे या किसी ब्रोशर में या किसी ब्रोशर रीडर से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब गाड़ी चला के बात करते हैं। ऑलराइट, तो 1-2 चीज़ें आपको खड़ी गाड़ी में और बता दूं। नॉट अ फैन ऑफ दिस शिफ्टर, ठीक है। आप यूज़ टू हो जाते हैं, पर शुरू में दिक्कत आती है। गुड थिंग भाई, बहुत प्यारा कैमरा है, ठीक है। काफ़ी इससे ऊपर भी कुछ सेगमेंट में गाड़ियां हैं जिनका कैमरा इतना अच्छा नहीं है। सो लवली कैमरा, गुड जॉब टाटा। और आपको, हाँ, अब चलते चलते बात कर लेते हैं ना। अच्छा, जनरली तो इसमें गियर बॉक्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर अभी एक चीज़ बता देता हूँ। ये स्टार्ट ही होती है आपका सेकंड गियर के अंदर। तो देखिए, अभी ये सेकंड गियर में है। हाउएवर अगर आप एकदम से रेस दे देंगे तो ये फर्स्ट में डाउन शिफ्ट करेगी, ठीक है। और ये अपना डुअल क्लच ऑटोमेटिक का जो है वो लाज रखती है। और ये कोई नहीं बैठा है, फिर भी मैंने ऑफ कोर्स लगा रखी है भाई सीट बेल्ट, ठीक है। तो ये मैडम कुछ देर तक रोएंगी। और जब तक ये रो रही हैं तब तक आपको एक चीज़ और बता दूं कि एसी बहुत प्यारा है। एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही है, एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन है, यानी कि आप यू नो एकदम से बैठे जैसे ही आप इसको दबाते हैं फुल एक्सप्रेस पे चालू हो जाता है। ये वाली खिड़की नीचे जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके बाद आप यू नो 30 सेकंड 1 मिनट के बाद इसको आप ऊपर कर लीजिए। तो एसी बहुत प्यारा है। और कैमरा आपको बता दिया। अब जो है मेन बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आप ये गाड़ी लेंगे। देखिए, आप जो ये गाड़ी लेंगे ना, ये आप लेंगे DCA क्यों लेंगे? तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल DCT, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, DCT का क्या फुल फॉर्म है भाई? डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको ये बोल रहे हैं डुअल क्लच ऑटोमेटिक। तो अब वही डुअल क्लच ट्रांसमिशन तो ये भी है, पर इसको DCT नहीं बोल रहे हैं, इसको DCA बोल रहे हैं, डुअल क्लच ऑटोमेटिक बोल रहे हैं। और रीज़न उसका ये है कि देखिए, जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक होता है टॉर्क कन्वर्टर, उसके अंदर ठीक है भाई प्लानिटरी गियर सेट होता है, इसकी वजह से ये इसको। और तो ट्रेडिशनली ऑटोमेटिक वही है। सो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक की आप बात करें, प्रॉपर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है, फॉलोड क्लोजली बाय CVT। उसके अलावा जितने ये AMT आपका और
DCT, ठीक है, ये सारे एक्चुअली मैनुअल गियर बॉक्सेस हैं। इट इज़ जस्ट, मैं इनके मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट द क्लच ऑपरेशन, ओके, एंड ऑफ कोर्स यू नो द गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म, वो सारा जो है वो सारा आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैडल शिफ्टर्स, ठीक है। जो भाई मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है, आपको क्लच पेडल भी दबाना है, आपको गियर भी खुद शिफ्ट करना है। AMT और DCT के अंदर वो प्रॉपर मैनुअल गियर बॉक्सेस ही हैं, बस ये है कि उसके अंदर गियर्स अपने आप शिफ्ट हो रहे हैं, क्लच अपने आप दब रहा है, छूट रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ना हेड माउंट को ज़रा सही कर लूँ तो हाँ ठीक ही है। ऑलराइट, तो हाँ अब सीन ये है कि देखिए, चलिए आपको फटाफट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है। सो मैनुअल को आप मैनुअल गियर बॉक्स को उठा के साइड में रखिए। तो आम जनता के लिए ऑटोमेटिक का मतलब है कि भाई हमें क्लच नहीं दबाना, ठीक है। इसलिए कुछ लोग IMT भी ले लेते हैं, हम गियर शिफ्ट कर लेंगे पर हमें क्लच नहीं दबाना है। तो खैर, तो उनको क्या होता है भाई, आपको AMT मिलता है, आपको CVT मिलता है, आपको DCT मिलता है, और ऑफ कोर्स आपको ये DCA मिलता है, और आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। अब टॉर्क कन्वर्टर सबसे आला दर्जे वाला ऑटोमेटिक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे DCT है जी, नहीं, ठीक है। DCT परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट के लिए है, पर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से जो है इट इज़ नॉट योर बेस्ट चॉइस, ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर अगर आपको इंडिया में गाड़ी लेनी है तो आप टॉर्क कन्वर्टर लीजिए, CVT लीजिए। DCT इज़ योर वर्स्ट चॉइस इंडिया के कंडीशंस को देखते हुए। ले सकते हैं पर इट शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस, इट शुड बी योर लास्ट चॉइस। खैर, परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं, उनको तो होता है भाई DCT हमारी पहली चॉइस होगी, और अगर उसमें मैनुअल आता है तो हम प्रॉपर मैनुअल लेंगे। अब ओके, सो द पॉइंट इज, आप जाते हैं, आपको शोरूम वाला AMT दिखाता है, आप AMT चलाते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। आप कहते हैं यार इसमें तो काफ़ी झटके लग रहे हैं हर गियर शिफ्ट पे, ठीक है। आप कहते हैं कुछ और दिखाओ, वो कहते हैं भाई कुछ और तो है नहीं हमारे पास, तो आप दूसरे शोरूम चले जाते हैं। कुछ शोरूम्स में आप जाएंगे तो उनके पास टॉप एंड वेरिएंट्स में टॉर्क कन्वर्टर होगा, आपको चला के बड़ा मज़ा आएगा, पर जब आप पैसे सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो काफ़ी महंगा है। तो और देखिए, टॉर्क कन्वर्टर जो है वो सबसे ज़्यादा स्मूथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे आला दर्जे का वो गियर बॉक्स होता है। और सो टॉर्क कन्वर्टर्स आपकी गियर बॉक्स हायरार्की के अंदर सबसे प्रीमियम है। अब जाहिर सी बात है, जो पोर्शे वगैरह के DSGs हैं, डुअल क्लच ट्रांसमिशंस हैं, वो भी जो हैं, तो देखिए अब उस लेवल के ऊपर फिर आप मर्सिडीज़ के ट्रांसमिशंस हैं। अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मकसद ये है कि लोग बहस करने के लिए तो कुछ भी करेंगे, ठीक है, पर उस लेवल की गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर्स, डुअल क्लच ट्रांसमिशंस एक लेवल पे आ जाते हैं, पर बाकी गाड़ियों में आपको ख़ास तौर से, मैं चलिए इस सेगमेंट की बात कर लेते हैं आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस सेगमेंट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर में, पर वो गाड़ियाँ महंगी मिलेंगी आपको। और AMT में आपको काफ़ी जर्क्स महसूस होंगे, तो इट इज़ नॉट अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आप ले सकते हैं यार, बजट के अंदर अच्छी गाड़ियाँ हैं वो भी, पर आप चाहते हैं यार मुझे वो AMT वाले झटके नहीं चाहिए, और टॉर्क कन्वर्टर मेरे बजट से बाहर है। हेयर कम्स टाटा's DCA। तो ये
देखिए इसके गियर बॉक्स का टेक्निकल सारा जो है ना तामझाम, वो जब मैं इसका टेक्स्ट आर्टिकल लिखूँगा हफ्ते 10 दिन में, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा एज एंड व्हेन इट गोज़ लाइव। आपको अभी आप ही लेने का सोच रहे हैं तो आपको यार ये जानना है ना कि ये कैसा है गियर बॉक्स। भाई इट इज़ ऑलमोस्ट एज स्मूथ एज अ टॉर्क कन्वर्टर। बस कभी कभार ये क्या करता है, मैंने बताया ना सेकंड गियर से स्टार्ट करता है, तो सेकंड से थर्ड में ये कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वहाँ पे आपको सेकंड से थर्ड में कभी कभार आपको लगेगा अरे यार ये इन्होंने गलती से मेरे को AMT तो नहीं पकड़ा दी। जी हाँ, वो ख़ास तौर से स्टॉप गो ट्रैफिक के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली इसको नहीं करना चाहिए वो। और देखिए वहीं पे ना टॉर्क कन्वर्टर अगेन अपनी सुप्रीमेसी जो है वो आपको दिखा देता है। इट इज़ वेरी स्मूथ, कोई झटके नहीं लगते हैं। बस वहाँ पर ये जो है थोड़ा सा सेकंड से थर्ड गियर के अंदर जो है वो अपना AMT पन दिखा देता है। अब आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप मैनुअली इसको जो है जब आप उठा रहे हैं तो आप पहले गियर में डाल सकते हैं, पर अगेन फिर भी जब वो फिर तो वो पहले गियर में ही रहेगी तो थोड़ा सा आपको वो हल्का सा लगेगा कि यार नहीं, इसको सेकंड गियर में ही उठने देता हूँ, क्योंकि वो सेकंड गियर में उठ रही है, बहुत प्यारा है। स्टॉप गो में तो क्या है, स्टॉप गो में वो थर्ड नहीं लगेगा भाई, सेकंड में उठेगी, थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे फिर आप ब्रेक लगा लेंगे, पर थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया ना, उस जहाँ पे 20 से ऊपर गई वहाँ पे आपको थोड़ा सा कभी कभार झटका महसूस होगा। पर इट इज़ ऐसा नहीं है कि आपका मूड ही ख़राब हो जाएगा। बट देन या माई जॉब इज़ टू टेल यू कि वहाँ पे आपको लगेगा शुरू में कि अरे यार इन्होंने गलती से मेरे को AMT तो नहीं पकड़ा दी है। तो जी नहीं, AMT नहीं पकड़ाई है, DCA ही है। और आपका उसके ऊपर इट इज़ वेरी स्मूथ, ओके, एज स्मूथ एज अ टॉर्क कन्वर्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, तो मकसद ये है कि येस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आप ये जब गाड़ी लेंगे तो आप इसलिए लेंगे कि आपको वो AMT वाले झटके नहीं चाहिए, वो नहीं है इसमें। कभी कभार आपको सेकंड से थर्ड जाने में, और हर बार नहीं होता है, ठीक है। अब वो है ना इसके अंदर इंटेलिजेंट लर्निंग जिसको बोलते हैं, विच इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंट, उसकी वजह से ये कभी कभार आपको झटके महसूस होते हैं, और वो सिर्फ सेकंड से थर्ड के अंदर। बाकी इट इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। भाई राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है राइड क्वालिटी। और ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है, जब आप अकेले चला रहे होते हैं ना तो राइड क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जब लोग पूरी गाड़ी भरी होती है तभी अच्छी होती है, जब पूरी गाड़ी ये भरी होती है तो इसकी और अच्छी हो जाती है। पर अकेले भी आप चलाते हैं तब भी इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हैंडलिंग देखिए, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। परफॉर्मेंस की भी बात करूँगा, पर तो आप इसको बहुत आराम से ही चलाएंगे। पर ये होता ना, अभी जैसे मैंने देख रहे थे, मतलब मुझे थोड़ा सा भगानी थी तो उतनी हाई स्पीड पे लेन चेंज, ठीक है, तो चैसी कंपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा है। और आपका सिटी के अंदर आप 50-60 पे चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा राउंड अबाउट आया और हल्का सा आपने ब्रेक लिया, और हल्का सा लिया, बहुत ज़्यादा कम नहीं करा आपने, और फिर आपने थ्रॉटल दिया, तो वहाँ पे यस contrary to my expectations or anyone else's expectations, the handling can entertain you. पर देखिए, this is not a car that you would buy for its performance, क्योंकि there is hardly any,
ठीक है। पर ये है कि हाँ, एक कहावत वो भी है ना कि ड्राइविंग अ स्लो कार फास्ट कैन बी एंटरटेनिंग, सो येस इट कैन एंटरटेन यू इन दैट सेंस। पर ये गाड़ी आप लेंगे तो आप, ये गाड़ी एंथुजियास्ट के लिए नहीं बनी है, ये गाड़ी एक फैमिली मैन के लिए बनी है जो कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है अपने और अपनी फैमिली के लिए। तो भाई बहुत कंफर्टेबल कार है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन हैंडलिंग अच्छी है, यू नो यू कैन फोर्स इट टू एंटरटेन यू, ठीक है। और शहर के अंदर भी आप एंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हैं, पर दिस इज़ नॉट एन एंथुजियास्ट कार। आप इसको आराम से चलाने के लिए लिए और ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फ्यूल एफिशिएंसी, भाई आप कुछ करके इसको फुल पेडल टू मेटल जो आप नहीं चलाएंगे शहर के अंदर, ठीक है, तब भी 10 से नीचे नहीं जाता है इसका। प्यार से सिटी के अंदर 12, 13, 14 भी दे देगी आपको, आप प्यार से चलाएंगे विथ एसी। और अभी देखिए मैं इसको अच्छा खासा थोड़ा सा भगाता हुआ चल रहा हूँ, तब भी 15 की ये फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ दिखा रहा है। आप लॉन्ग जर्नीज़ पे 80-90-100 चलते हैं भाई, ये आपको 18 से ऊपर भी दे देगी। तो यानी कि हर मामले में आपको ये खुश रखेगी। और दूसरी चीज़ यार, जाहिर सी बात है 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, तो सेफ्टी में तो खैर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है टाटा की गाड़ियों का। बस ये अपना सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ये और अच्छा कर दें तो भाई फिर इंसान इनकी गाड़ियों को आँख बंद करके रेकमेंड कर सकता है। और एक चीज़ आपको और बताऊं, कितना ये आज अभी वापस जानी है थोड़ी देर में, ठीक है, 8 दिन, आज 8वां दिन है, और इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर देयर इज़ नथिंग दैट मैल फंक्शनड, कोई ग्लिच नहीं आया किसी भी तरीके की। तो यस गुड जॉब टाटा, गुड जॉब। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टाटा की और महिंद्रा की गाड़ियों से, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई ना कोई ग्लिच आएगा, कोई ना कोई चीज़ मैल फंक्शन करेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। सो यस, गुड जॉब टाटा। एंड हाईवे रिव्यू देख लीजिएगा, उसमें आपको और भी चीज़ें बताई हैं हाईवे पर्सपेक्टिव से, और बाकी आपको ओवरऑल रिव्यू तो मैंने दे दिया है। कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल ना हो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब ना कराओ तो कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और चलिए साहब, बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।